यह वीडियो यूपी SSSC पेट सिलेबस में भूगोल के अंतर्गत दिए गए टॉपिक नदी एवं नदियों की घाटी पर आधारित है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सभी नदियों को पढ़ेंगे, उसके बाद नदियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। यहाँ पे नदियों के नाम दिए गए हैं, उसके बाद उन नदियों की लंबाई कितनी है वह किलोमीटर में दी गई है, और नदियों के उद्गम स्थान दिए गए हैं। उसके बाद सहायक नदियाँ दी गई हैं और वह नदियों का प्रवाह क्षेत्र यानी संबंधित राज्य का नाम दिया गया है। तो पहली नदी का नाम है सिंधु नदी। उसका उद्गम स्थान मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। और सिंधु नदी की सहायक नदियाँ सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाव, रावी, सिंगार, गिलगित और श्योक हैं। और सिंधु नदी जम्मू और कश्मीर और लेह में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट नदी है झेलम। झेलम नदी का उद्गम स्थल शेषनाग झील है जम्मू कश्मीर में, और इसकी सहायक नदियाँ किशन, गंगा, पुंछ, लिदार, करेवाल और सिंध हैं, और यह जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट नदी है चिनाव। इसका उद्गम स्थान बारालाचा दर्रा के निकट है, और इसकी एक सहायक नदी है चंद्रभागा। नेक्स्ट रावी नदी। इसका उद्गम स्थान रोहतांग दर्रा कांगड़ा में है, और इसकी सहायक नदी साहो सुइल है, और यह पंजाब में रावी नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट नदी है सतलज नदी। इसका उद्गम स्थान मानसरोवर के निकट राकसताल है, और इसकी सहायक नदियाँ ब्यास, स्पीति और बसपा हैं, और यह नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होती है। व्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है, और इसकी सहायक नदियाँ तीर्थन, पार्वती और हुरला हैं, यह हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी है गंगा। इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। गंगोत्री के निकट गोमुख से यह निकलती है, और इसकी सहायक नदियाँ यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार और मंदाकिनी हैं। गंगा नदी उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। उत्तराखंड यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट है यमुना नदी। यह यमुनोत्री के ग्लेशियर से निकलती है। इसकी सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध और आसन है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में प्रवाहित होती है। रामगंगा नदी नैनीताल के निकट एक हिमनद से निकलती है, और इसकी सहायक नदी खोन है। यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट नदी है घाघरा नदी। यह नेपाल के हिमनद मापसांतुंग से निकलती है, और इसकी सहायक नदियाँ शारदा, कर्नली, कुवाना, राप्ती और चौकियाँ हैं। यह उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट नदी गंडक नदी। यह नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्तांग के निकट से निकलती है, और इसकी सहायक नदी काली गंडक, त्रिशूल और गंगा है। यह बिहार में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट नदी है कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल में गोसाई धाम से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ इंद्रावती, तामुर, अरुण और कोसी हैं। यह सिक्किम और बिहार में प्रवाहित होती है। चंबल नदी मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में काली, सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास शामिल हैं, और यह मध्य प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र है। बेतवा नदी भोपाल के पास उबेदुल्लागंज के पास से उद्गमित होती है, और यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट नदी है सोन नदी। यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और इसकी सहायक नदियाँ रिहंद, कुन्हड़ है, और मध्य प्रदेश और बिहार में सोन नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट नदी है दामोदर नदी। यह छोटा नागपुर के पठार से दक्षिण पूर्व में निकलती है, और इसकी सहायक नदियाँ बराकर, जमुनिया और कोनार हैं। यह नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। यह सरोवर झील के निकट तिब्बत में सांगपो से निकलती है, और इसकी सहायक नदियाँ सुवनसिति, मानस, कपिली, घनसिरी, लोहित, नोवा, पद्मा और दिहांग है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट नदी का नाम है महानदी। यह नदी सिहावा के निकट रायपुर से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में ईब, तेल, उंग, बैतरणी, हसदेव और सियोनाथ शामिल हैं। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट नदी है बैतरणी नदी। यह क्योंझर पठार से निकलती है, और यह उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती है। स्वर्णरेखा नदी। यह नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और यह उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी नासिक के पहाड़ियों से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा और पूर्णा। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी है कृष्णा नदी। यह महाबलेश्वर के निकट
निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ कोयना, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी हैं। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी केरकारा के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती और स्वर्णवती शामिल हैं। यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट नदी है नर्मदा नदी। यह अमरकंटक की चोटी से निकलती है और इसकी इंपॉर्टेंट नदियों में तवा नदी, बर्रा, शेर, शक्कर और दूधी शामिल हैं। यह मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मुल्ताई से निकलती है और इसकी सहायक नदियों में बैतूल, गंजल, पूर्णा और गोमई शामिल हैं। यह नदी मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट नदी है साबरमती। साबरमती नदी जयसमंद झील उदयपुर से निकलती है और इसकी सहायक नदियों में वाकल और हाथमती शामिल हैं और साबरमती नदी गुजरात और राजस्थान में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है लूनी नदी। यह नाग पहाड़ से निकलती है। यह राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होती है और इसकी सहायक नदियों में वांडी, जनाई और सुकड़ी शामिल हैं। बनास नदी यह खमनौर पहाड़ियों से निकलती है और यह कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। माही नदी मेहद झील से निकलती है और यह मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रवाहित होती है। हुगली नदी नवद्वीप के निकट से निकलती है और इसकी एक सहायक नदी है जलांगी। नेक्स्ट नदी है पेन्नार नदी, उत्तरी पेन्नार नदी। इसका उद्गम स्थल नंदी दुर्ग पहाड़ी है और इसकी सहायक नदियों में चित्रावती, सागिलेरू वगैरह नदियाँ शामिल हैं। तुंगभद्रा नदी यह पश्चिमी घाट में गोमस्तक चोटी से निकलती है और इसकी सहायक नदियों में वर्धा, तुंगभद्रा इत्यादि नदियाँ शामिल हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी है इंद्रावती नदी। यह कालाहांडी उड़ीसा से निकलती है और इसकी सहायक नदियाँ नारंगी और कोटरी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी है क्षिप्रा नदी। इसका उद्गम स्थल इंदौर के निकट काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है और इसकी सहायक नदी चंबल नदी है। नेक्स्ट नदी है शारदा नदी। यह मिलाम हिमनद हिमालय कुमायूं से निकलती है और इसकी एक सहायक नदी है घाघरा नदी। नेक्स्ट नदी है तवा नदी। यह महादेव पर्वत पंचमढ़ी से निकलती है और इसकी एक सहायक नदी नर्मदा नदी है। हसदो नदी इसका उद्गम स्थल कैमूर की पहाड़ियाँ हैं और इसकी सहायक नदी महानदी है। काली सिंध नदी यह विंध्याचल पर्वत से निकलती है और इसकी सहायक नदी का नाम यमुना नदी है। सिंध नदी इसकी सहायक नदी चंबल है। नेक्स्ट है केन नदी। यह विंध्याचल श्रेणी से निकलती है और इसकी सहायक नदी यमुना नदी है। नेक्स्ट है चंबल नदी। यह नदी भी विंध्याचल मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है और इसकी सहायक नदी चंबल नदी है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल कालका हिमाचल प्रदेश है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल बैराट पहाड़ियाँ जयपुर से और इसकी सहायक नदी यमुना नदी है। सोम नदी का उद्गम स्थल उदयपुर बीछा मेढ़ा है और इसकी सहायक नदी गोमती, सारणी और जोखम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी है गिरना नदी। गिरना नदी पश्चिमी घाट नासिक से निकलती है। फ्रेंड्स आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर लेते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ये कौन कौन से हैं? पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तट एवं द्वीप। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमालय से होता है और टिहरी स्थान पर गंगा में भिलंगना और देव नदी में अलकनंदा नदी आकर मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बांग्लादेश में पद्मा ब्रह्मपुत्र से मिलती है। पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा आगे चलकर मेघना में मिल जाती है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? वे हैं रामगंगा, घाघरा, गंडक, सोन, बागमती, कोसी एवं यमुना। गंगा नदी में बाएं किनारे से उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी मिलती हैं? वे हैं रामगंगा, गोमती,
घाघरा, गंडक, कोसी व बागमती तथा दाहिने किनारे से गंगा में मिलने वाली नदियाँ यमुना एवं सोन हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर और सोरो आदि हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी के पास से उद्गमित हुई है। केन, बेतवा एवं चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां जयमौली, तीस्ता, कामेक, सुवनसिरी, धनसिरी, बूढ़ी दिहिंग और संकोच हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापो के नाम से जानते हैं और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में यमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र तथा भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गाज का निर्माण करती है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकस ताल या राक्षस ताल झील है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जैसे कि नर्मदा नदी एवं माही आदि डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी विंध्यन एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश यानी रिफ्ट घाटी का निर्माण करती है और इसी से होकर प्रवाहित होती है। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड में छोटा नागपुर पठार से होता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 मीटर लंबे मार्ग में दामोदर नदी जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है: सुवर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा, पेनगंगा, कावेरी और वेंगई। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी को वृद्ध गंगा अथवा दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कावेरी की उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है। कोसी नदी पूर्वी नेपाल में गोसाई नाथ से निकलती है। भागलपुर बिहार के समीप कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। कोसी अपना मार्ग परिवर्तित करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। श्योक नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से भी जाना जाता है। सतलज पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए सिपकीला दर्रे हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में सारावती नदी पर स्थित है। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दूध सागर जलप्रपात को गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति होती है। लोनार झील महाराष्ट्र में, नक्की झील राजस्थान में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, असम में, चंदुबी झील, हमीरसर झील गुजरात में स्थित है। यहाँ पे भारत की नदियों का अपवाह तंत्र जो है वो लंबाई के आधार पर दिया गया है। तो सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर, नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर और महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी गोमती है जिसका उद्गम मैदान में होता है। सोन नदी का वास्तविक स्रोत शहडोल जिले में अमरकंटक से है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गोदावरी का ही है। हुंडरू प्रपात या सुवर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। लूनी यह नदी भूमि बंधित नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है, घग्गर अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। इसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी था।
यहाँ पे एक साइड नदी दी गई है और उन्हीं के तट पर बसे शहरों के नाम दिए गए हैं। पहला है गोरखपुर, यह राप्ती नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर यह नर्मदा नदी के तट पर। सूरत यह ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद साबरमती, हैदराबाद मूसी। नेक्स्ट है नासिक, यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कोटा, चंबल, लुधियाना ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन स्थित है। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है और कटक महानदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है नदी जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। फरक्का बैराज का निर्माण वर्ष 1975 में हुगली नदी के सिल्ट के जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट से व्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। व्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंगा नहर है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा बुलंदशहर में है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। खातिमा शक्ति केंद्र या शारदा नदी पर ही स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान शामिल हैं। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। भाखड़ा नागल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी हैं। हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। हीराकुंड बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर से लगभग 61 मीटर ऊंचा और 4801 मीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। यहाँ पे परमाणु केंद्र दिए गए हैं और वह केंद्र किस राज्य में स्टैब्लिश किए गए हैं उन राज्यों के नाम दिए गए हैं। पहला है भद्रा परमाणु केंद्र, यह कर्नाटक में स्थित है। कलपक्कम तमिलनाडु में, राणा प्रताप सागर या राजस्थान में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में स्टैब्लिश किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अति विवादित बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र राज्य में है। महात्मा गांधी सेतु बिहार में स्थित है। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी से संबद्ध है। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स आइए अब भारत की नदी घाटियों पर स्थित परियोजनाओं को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पहले प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी परियोजनाएं दी गई हैं, जिसमें पहला है नर्मदा नदी घाटी। इस परियोजना से लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान है। मध्य प्रदेश का नर्मदा सागर बांध व गुजरात का सरदार सरोवर बांध प्रमुख हैं। नेक्स्ट परियोजना है उकाई परियोजना। यह ताप्ती नदी पर स्थित है और यह गुजरात व महाराष्ट्र की सम्मिलित परियोजना है। नेक्स्ट है काकरापारा परियोजना। यह गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। इडुक्की परियोजना यह केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है शरावती परियोजना। यह कर्नाटक के सीमांगा जिले में शरावती नदी पर, इसके अंतर्गत भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात जोग जलप्रपात पर जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है माही परियोजना। यह मध्य प्रदेश के माही नदी पर है। सबरीगिरी परियोजना यह केरल के पंबा नदी पर स्थित है। पल्ली वासल परियोजना यह केरल में मदिरा पूजा नदी पर स्थित है। पूरब की ओर बहने वाली नदियों से जुड़ी परियोजनाएं यहाँ पे पहला दिया गया है हीराकुंड बांध परियोजना। यह उड़ीसा में महानदी पर स्थित है और यह विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट है अलमाटी परियोजना। यह कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी परियोजना जो है वह कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह तुंगा एवं भद्रा नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है भद्रा परियोजना। भद्रा परियोजना कर्नाटक में भद्रा नदी पर स्थित है। घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर, यह भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। मैटूर परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना यह जलगोड़ा जिला तेलंगाना एवं गुदर जिला आंध्र प्रदेश की सीमा पर कृष्णा नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर परियोजना यह किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर।
नेक्स्ट है पोचमपाद परियोजना, यह गोदावरी नदी पर स्थित है। निजाम सागर परियोजना, यह भी गोदावरी की सहायक नदी मजरा पर स्थित है। पापनासम परियोजना, यह तमिलनाडु में ताम्रपर्णी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट कुंडा परियोजना, यह तमिलनाडु में कुंडा नदी पर। श्रीशैलम परियोजना, यह कृष्णा नदी पर स्थित है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। नेक्स्ट है रामगुंडम परियोजना, यह तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित है। और बालीमेला परियोजना, यह उड़ीसा में सिलेरू नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल परियोजना, यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसकी ऊंचाई नदी तल से 226 मीटर तथा समुद्र तल से 518 मीटर है। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब में सतलुज नदी पर है तथा इससे लाभान्वित होने वाले राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व राजस्थान है। नेक्स्ट परियोजना है इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना के अंतर्गत व्यास और सतलज के संगम हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है और यह संसार की सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट परियोजना है पोंग परियोजना, यह व्यास नदी पर बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना, यह हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित। नेक्स्ट है सलाला परियोजना, यह जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। बगलिहार परियोजना, यह चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। उरी परियोजना, यह जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में झेलम पर स्थित है। नेक्स्ट है आदिबद्री बांध, यह हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सरकारों ने आदिबद्री बांध का निर्माण के लिए पंचकुला में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और यह अभी प्रस्तावित है। फ्रेंड्स, आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? वह मेघना के नाम से जानी जाती है। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? वे नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो वह अरुणाचल प्रदेश से प्रवाहित होकर भारत में प्रवेश करती है। तवा किसकी सहायक नदी है? तो वह नर्मदा नदी की है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? वह है दामोदर नदी। कौन सी नदी ब्रह्म द्रोणी से होकर बहती है? तो वह है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? वह है गंगा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वह सिंधु नदी है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो वह नर्मदा नदी है। कौन सी दो नदियों के लंबाई लगभग समान है? तो वह है सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो वह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जानते हैं? तो वह नदी है गोदावरी। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है कोसी नदी। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो वह है नर्मदा नदी। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो ओडिशा का शोक ब्राह्मी नदी कही जाती है। वेनगंगा और पेनगंगा की सहायक नदियां हैं? तो वे गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। इंडो ब्रह्मा है पौराणिक नदी। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? वह गंगा नदी पर है। कौन सी नदी विश्व के सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप का निर्माण करती है? तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो वह मध्य प्रदेश में बहता है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो वह है ताप्ती नदी। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? तो वह सिंधु नदी पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो केवल 20% ही भारत सिंधु नदी के जल का प्रयोग कर सकता है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो पहली है महानदी, फिर है गोदावरी नदी, फिर कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, उसके बाद लास्ट में आती है वैगई नदी। कौन सी नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो वह केवल है सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो वे हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल नदी की। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो वह नर्मदा नदी पर है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित किया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो वे स्थान है देवप्रयाग में। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से प्रवाहित होती है? तो वह है चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली से। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो वह कच्छ के रण में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी निकलती है?
तो तिब्बत के मानसरोवर से 3 नदियाँ निकलती हैं, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो वे है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जानते हैं? वह है कावेरी नदी को। पेन्नार की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो पापादनी और चित्रावती नदियाँ हैं। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।